अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट और हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन अभी सिर्फ 5-6 मिनट हैं न्यू ईयर स्टार्ट होने में। मैं और मेरी बहन अभी डिसाइड कर रहे थे कि अंदर बैठ के या मूवी देखें या बाहर बैठ के। मैं उसको मशवरा दे रही हूँ कि सीन में बैठ के देखते हैं, अच्छा मौसम है, ताहिश ताहिश चलेंगे तो हमें ना नज़र आ जाएंगे, हमें देखने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कह रही है कि सर्दी ज़्यादा है, तुम तो पागल हो, हम अंदर बैठेंगे। तो इसलिए बस अभी हमारी यही बहस चल रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज ले क्या क्या आए थे हम लोग। ये सैंडविच है, ये कुछ खाने वाली चीज़ें, कोकोमो, पापड़ शापड़, ये जूस, ये सारा कुछ ना वो सेट करके लाई है। तो अभी जो है ना हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कहाँ बैठे, तो देखते हैं एक साथ मूवी। अभी पूरा ना 15 मिनट है 12 बजने में। तो अभी ना वो गई है देखने कि क्या करना है। बिल्कुल खामोशी और ठीक 15 मिनट बाद ठाठा ठाठा शुरू हो जानी है। और अभी अपना सेटअप करा अंदर कर ली और मूवी लगा ली है। और अभी बस स्टार्ट करते हैं खाना पीना और मूवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और जैसे 12 बजते हैं फिर पटाखों की आवाज़ भी इधर से डायरेक्ट ही आनी है, क्योंकि हम लोग बाहर बैठे हैं। मैंने अपनी बहन को मना दिया कि हम बाहर ही बैठेंगे। अभी हम जुगाड़ करने लगे। हमने सोचा कि लैपटॉप को ठंड ना लग जाए, तो हमने उसको जूतों के ऊपर रख लिया और यहाँ पर केचप डाल दिया। लेट्स स्टार्ट टू ईट एंड एंजॉय। सुकून वाली रात है फिलहाल तक। तो अभी पटाखे ठा 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 हर तरफ शुरू हो जाएंगे। से बढ़ जाती, जस्ट इमेजिन। minutes late. हमारा प्रोग्राम तो स्टार्ट होने से पहले ही बढ़ गया। लैपटॉप की चार्जिंग ही खत्म हो गई और वो बंद हो गया। इसको चार्ज करने लगे। कहते थे कि जब दोनों बड़े हो जाएंगे ना तो इनकी शादी करा देंगे। मुझे बड़ा मजा आता था ये सोचकर कि मेरी शादी मंजीत से। पर कल मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स बड़े हुए ही नहीं। वो सीरियस है और मेरी ऑप्शन नहीं है। बता ऑप्शन नहीं है जैसे तो अपने पेरेंट्स को क्या नाम है वाले के बारे में बता। अभी लैपटॉप में चार्जिंग बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आज हमारे घर में लाइट है ही नहीं थी। कभी आ रही थी कभी जा रही थी। तो हमने लैपटॉप को अंदर लेके आए हैं और साथ चार्जिंग पे लगाया ताकि इसकी सांसें चलती रहें और हम लोग मूवी देखते रहें। और अभी नया साल शुरू होने में को 5 मिनट रह गए, नहीं बल्कि 1 मिनट रह गया, शुरू हो गया। क्या हल्के और कहीं तेज पटाखे चल रहे हैं और अभी पता नहीं चल रहा किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अभी हमने अपना खाना शाना इधर सेट कर लिया है। देखो देखो इतना अच्छा तीनों निकल मैं बंद कर रही। यहाँ पे से पता लगता है, नहीं ना पता होता। Hours later. अपनी पार्टी ख़त्म करने के बाद अब मैं आई हूँ। मैंने सोचा चलो इनको भी न्यू ईयर का कोई गिफ्ट दिया जाए, इनको भी कुछ खिलाया पिलाया जाए। तो इनके लिए ना मैंने ट्रीट्स मंगवाई हुई थी 2, तो 4 को लगाते हैं एक ट्रीट पे और बाकी स्वीटी भी आ जाई हुई है। तो वो आधी स्वीटी को और आधी माइलो को देते हैं वो दूसरी वाली ट्रीट। और इन्हें इतनी अच्छी लगी है कि मुझे डालने में नहीं दे रहे, तो चारों पहले ही चिपक गया है कि मैंने इनकी प्लेट में डाल दिया। अब ये थोड़ा थोड़ा करके खाते जाते हैं। और इनको जो है ना फर्स्ट टाइम अभी मैं ट्राई करा रही हूँ और थोड़ी सी बस ये है कि चारों थोड़ी थोड़ी खा लेंगे। और बाकी माइलो को टेंशन नहीं होने लगी है कि शायद इनको ही देगी मुझे नहीं देगी, तो है उसको भी डाल के देते हैं। उसको होता है कि शायद मुझे मिलेगी ही नहीं। तो जो है ना मोइज़ा वो अपना छोड़ के दूसरी कोली की तरफ आ रही है कि मैं इधर से अब खा लूँ, इधर से खत्म हो गया। तो थोड़ी सी मैंने माइलो को इस कोली में डाल दिया और दूसरी कोली में डाल देती हूँ स्वीटी को। माइलो खुद खाने के साथ साथ अपने सार को भी खिला रहा है, सारी उधर भी लग गई है ट्रीट। इधर जो है ना शॉपर काट के मैंने इनको दे दिया ताकि ये लोग चाट लें। और माइलो को थोड़ा सा इधर डाल के नज़र पड़ने लगी है। ये बस अटैक हो गया इन लोगों का, नज़र पड़ गई है इन दोनों की। वो दोनों अब शॉपर को लग गए। और आदम की कोशिश है कि अब अपनी मम्मा का खाना भी खा जाए। आदम ऐसे नहीं खाना, आदम खा आदम
यहाँ पर जो है ना इधर माइलो को दे दिया ताकि वो 4 टूट के खत्म कर दे। इसके बच्चों को पीछे रखो। The next day. सुबह हो गई है और उठे हुए मुझे 30-40 मिनट हो गए। आज मेरी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन थी तो मैंने कहा ज़रा उठें और देखें पेपर, मोबाइल, चाय सब कुछ सेट करके रख से ही फिर लिंक आता है ना तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रेजेंटेशन तो क्लास में मैंने 2-3 दफ़ा दे दी हुई है, लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आज मेरी पहली है तो बस अच्छी हो जाए। ज़रा मैंने तैयारी नहीं की। जो फिजिकल होती है ना पता होता है जाके देनी है, तैयारी शरी करके रखे, लेकिन जो ये ऑनलाइन है ये तो मैंने भी रात को थोड़ी सी पढ़ी थी तो मैं कहा चलो खैर अब जैसी भी होगी अल्लाह मालिक है। 5 पे क्लास शुरू होनी है, अभी पूरे 6 मिनट पड़े हुए हैं। सबसे पहले बारी भी मेरी है, शुरू मैंने करना है और ये है कि थोड़ा बहुत मैंने लिख लिया हुआ था कि मैंने शुरू कैसे करना है। इंग्लिश में शुरू करना थोड़ा इजी होता है, बंदा अपना इंट्रोडक्शन था, बाकी सबका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में करवा लेता है, लेकिन जो ये उर्दू है ना उसका थोड़ा डिफरेंट था तो मैंने वो भी निकाला था पहले तो कि क्या करना है। तो है तो अभी अल्लाह करे कि अच्छी हो। दुपट्टा छोटा लेके बैठी हूँ क्योंकि मुझे इस्लामियात की प्रेजेंटेशन देनी है तो मैंने कहा ज़रा आयत वगैरह पढ़नी है तो ज़रा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दी जाए। अच्छी बात कही आप। वैसे सामने से तो कोई देख नहीं रहा होगा लेकिन मैं इधर तो देख रही हूँ ना, अपना ब्लॉग तो बना रही हूँ तो मैंने कहा, और ऊपर अल्लाह भी देख रहा है। लास्ट स्टार्ट हो गई है। 1 मिनट अभी तिलावत तो करें ना, तिलावत के बाद फैसला करते हैं। ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। टू की प्रेजेंटेशन मैंने स्टार्ट करनी थी तो इसलिए तिलावत भी मैंने कर दिया। बाहर आके बैठ के अंदर नेट पोस्ट स्लो चल रहा था, पता नहीं क्यों। प्रेजेंटेशन दे रहा है, इतनी धुंध हुई है ना। सर अब ग्रुप 2 की बारी है। ग्रुप 1 खत्म हो गया, अभी ग्रुप 2 की बारी है। जी बेटा, ग्रुप 2 में कौन स्टार्ट ले रहा है? सर मैं स्टार्ट करूं? मैं कौन? महनूर। रोल नंबर बताइए। 37। 37। जी बेटा। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम महनूर है और मेरा रोल नंबर 37 है और मेरे ग्रुप मेंबर्स जो हैं इमामा चौधरी, शाहनबाद, गोसिया, ईमानुल्लाह, तशाम, कैफ और लाइबा। ये मेरे बाद आपको अपना टॉपिक्स जो है ना डिस्कस करेंगे। मेरा टॉपिक है इस्लामी तहज़ीब का मफ़हूम और खसूसियात। सबसे पहले जो है ना तहज़ीब क्या होती है? तहज़ीब का मतलब है कि सिविलाइजेशन, किसी समाज या तहज़ीबी गिरोह जो किसी मुकाम पर काश्त करते हुए वहीं पे मुकीम हो जाए और अपनी ज़िंदगी गुजारता है और इस गुजारने वाली ज़िंदगी में जो तमाम शोबा हयात रहते हैं जो एक समाज में अमूमी तौर से पाए जाते हैं और ये तहज़ीब इस गिरोह का विरसा होता है। ये होगी तहज़ीब की डेफिनेशन। अब आती है इस्लामी तहज़ीब की डेफिनेशन। इस्लामी तहज़ीब होती है कि ये एक ऐसा गहवारा है जिसमें इंसानियत परवान चढ़ती है। दीन इस्लाम पर ईमान लाने वाले शख्स की फ़िक्र इस्लामी तालीमात के ताबिया होती है। इस्लामी तहज़ीब का मफ़हूम। इस्लामी तहज़ीब से मुराद वो तहज़ीब है जिसकी बुनियाद ख़ातमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्हामी यानी अक़ीदा इस्लाम पर रखी और अरकान इस्लाम पर अमल इसका इम्तियाज़ है। खसूसियात। इस्लामी तहज़ीब की खसूसियात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है जो कि दर्ज झैल हैं। इस्लामी तहज़ीब की इम्तियाज़ी खसूसियात, इस्लामी तहज़ीब की अमूमी खसूसियात। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस्लामी तहज़ीब की इम्तियाज़ी खसूसियात को। इस्लामी तहज़ीब की, सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी बेटा आ रही। इस्लामी तहज़ीब की इम्तियाज़ी खसूसियात में 2 अनवानात हैं, एक अवामिल और एक नासिर। इस्लामी तहज़ीब के अवामिल तौहीद और इसकी इक़साम। तौहीद का मादा वाव हा दाल है। वाहिद के मायने है यकता, अकेला और तन्हा, लिहाजा तौहीद के मायने एक मानना, यकता जानना के हैं। शरीयत की इस्लाह में तौहीद से मुराद ये है कि अल्लाह ताला को यकता और सबसे आला और सारी कायनात का खालिक और मालिक मानना और सिर्फ इसी को इबादत के लायक समझना। अकीदा तौहीद ही तरीक़े इंसानी का सबसे बड़ा अकीदा है और दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी अकीदे के कायल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले पैगंबर थे। इन्होंने अपनी औलाद को अकीदा तौहीद सिखाया और ज़िंदगी भर इसी अकीदे पर रहने की नसीहत की।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया तशरीफ़ लाए, सब ने यही दर्स दिया कि कायनात की तमाम अशिया अल्लाह ताला की पैदा करता है और सब इसी के आजिज़ बंदे हैं। वही अल्लाह इबादत और अताअत के लायक है जिसने कायनात को पैदा फरमाया। अकीदा तौहीद की 3 इक़साम है, ज़ात में तौहीद, सिफ़ात में तौहीद, सिफ़ात के तकाज़ुम में तौहीद। ज़ात में तौहीद से मुराद है कि ज़ात में अल्लाह ताला को एक मानना। सिफ़ात में तौहीद से मुराद है सिफ़ात में अल्लाह ताला को यकता मानना। सिफ़ात के तकाज़ुम में तौहीद से मुराद है अल्लाह ताला की सिफ़ात के तकाज़ुम और मुतालबात पर पूरा उतरना। इसकी दर्ज झैल इक़साम है तौहीद फ़िल इबाद, तौहीद फ़िल अल्फ़ाल, तौहीद फ़िल हकाम। तौहीद फ़िल इबाद में है कि सिर्फ एक अल्लाह को इबादत के लायक समझना। तौहीद फ़िल अल्फ़ाल में है कि अल्लाह ताला को इसके अफ़ाल में यकता समझना। तौहीद फ़िल हकाम में है कि अल्लाह ताला के अहकाम को काबिल अमल समझना और इसके हुक्म के मुकाबले में किसी और के हुक्म को कोई अहमियत ना देना। उसके बाद आ जाता है तौहीद फ़ी अल तहकीक, सिर्फ एक अल्लाह की कायनात का खालिक है, इस पर ईमान रखना तौहीद फ़ी अल तहकीक है। कुरान मजीद ने शिर्क और इसकी तमाम इक़साम और सूरतों की तफसीलात की नफ़ी की है और शिर्क को ज़ुल्म अज़ीम करार दिया है। इक़साम शिर्क की 3 मानो एक मिनट, ये इनबॉक्स में जाके अटेंडेंस लगाएं सारे स्टूडेंट्स। मेरे पास मेरा एक दफ़ा लेफ्ट किया मैंने तो मेरे पास रोल नंबर नहीं आए, दोबारा से सारे रोल नंबर लगाएं, उसमें अपने अटेंडेंस लगाएं। सर स्टार्ट करूं? जी बेटा स्टार्ट। शिर्क की इक़साम, शिर्क के 3 इक़साम है, ज़ात में शिर्क, सिफ़ात में शिर्क, सिफ़ात के तकाज़ुम में शिर्क। सर मेरा इतना ही था, आगे गोसिया करेगी। थैंक यू सर। ये अब गोसिया देने फारिग और बस अच्छी हो गई है, जिसका भी थी। अब आप लोग मुझे पैसे बताना कैसी हुई है। चाय इंजॉय करती हूँ। ये मेरे पेपर्स है। 3% चार्जिंग रह गई है मेरे फ़ोन में। अब बस जितनी देर सुन सकता है उतनी देर तो सुन ले, मैं जितना बर्दाश्त होता है उसके बाद, क्योंकि लाइट नहीं है और मैं चार्ज कर नहीं सकती। जब तक लाइट आएगी तब भी चार्ज होगा। जैसी वीडियो ऑनलाइन हुई है, सामने सर अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि ये आप लोग का अच्छा ऑनलाइन कि आप लोग के सामने शक्ल दिखाने का मसला नहीं है। इधर ये कोशिश करती हूँ कि जब मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ ना तो पहले बड़ा आराम से शुरू करूँ, लेकिन जब मैं शुरू करती हूँ ना मेरा दिल करता है कि बस एक ही दफ़ा जल्दी बोल के ख़त्म करूँ, जान छूटी सिचुएशन से निकलो बस। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर कुछ गलत निकल गया मुंह से। सर नेक्स्ट शाह नबात की बारी है। मुस्लिमों को इनके गलत अकायद के बावजूद बर्दाश्त करना इनके जज्बों से रहाई और निजात है। मोबाइल रखा हुआ है, सर्दी में चीलें भी निकली हुई है अब खाने की तलाश में। बस इस तरह यहाँ के शायद किसी ने कुछ डाला है इन्हें। ये ना बाहर ट्रेन में बैठ के नेट सही आता है, अंदर इतना तेज नहीं नेट आता। मेरा नेट अब बिल्कुल ठीक आ रहा था, अंदर में बैठी हूँ तो मेरा नेट आ ही नहीं खराब। अब भी खाते हैं खाना और आज बनाया चावल और साथ में मैं चेक कर रही हूँ कि ये जो ढक्कन है गर्म तो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि चावलों में से धुआं उठ रहा है तो ये ना ये भी गर्म। और आज साथ बनाया चिकन, तो बस चावल और चिकन खाते हैं और फिर देखते हैं उसके बाद क्या करना है। मायरे लोगों को भी मुझे खाना देना है।